मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव हर बीतते दिन के साथ रोचक होता जा रहा है और उस रोचकता में किसके पक्ष में जनता चली जाएगी, मतदाता किसको बेहतर समझ रहा है, किसको मान रहा है कि इस पार्टी के हाथ में जो विरासत है वो अगर हम दें, जो बहुत अच्छी विरासत एक समय में थी, लेकिन जो पिछले 30 वर्षों में 15 वर्ष तो बहुत ही खराब हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत ही ठीक हुई, जितना ठीक होना था वो नहीं हो पाई। तो आखिर कैसे ठीक होगी? तो वो लोकतंत्र में अधिकार मिलता है कि आप विधायक अपने चुने, सांसद अपने चुने, और ऐसा ही एक अवसर बिहार की जनता को फिर से मिला है। मैं लोकसभा में जो विधानसभा सीटें हैं उसके मुताबिक ये चर्चा कर रहा हूं और अब बात मैं कर रहा हूं जो मैंने एक क्रम जो तय किया है उसमें 7वीं बक्सर लोकसभा की। बक्सर लोकसभा सीट, इसमें भी 6 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी 6 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव होना है। अगर इस लोकसभा सीट की बात करें बक्सर लोकसभा की, तो बक्सर लोकसभा पर पिछले करीब 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यानी बहुत मजबूत सीट है। 1996 के बाद सिर्फ 2009 का एक चुनाव ऐसा रहा जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के जगदानंद सिंह भाजपा प्रत्याशी को हरा पाए थे। यहां से 4 बार लालमुनि चौबे और 2014 और 2019 यानी जो वर्तमान सांसद हैं वो हैं अश्विनी चौबे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे को करीब 48% मत मिले थे, 4,73,053, और उनके सामने जो दूसरे स्थान पर रहे थे, जो 2009 में एक बार सांसद बने थे, जगदानंद सिंह, तो जगदानंद सिंह को मत मिले 36%, 3,55,444। ये है लोकसभा का समीकरण, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। एक लोकसभा बनती है विधानसभा से, तो विधानसभा में अगर स्थिति नहीं मजबूत होगी तो लोकसभा सीट आप नहीं जीत सकते हैं। लेकिन दोनों के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं, इतर होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, नेता अलग होते हैं, प्रत्याशी भी अलग होता है। तो ये जो बक्सर की 6 सीटें हैं, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर सुरक्षित, रामगढ़ और दिनारा, तो यहां क्या होता हुआ दिख रहा है? अब इसको समझने के लिए पहले उन विधानसभा सीटों का समीकरण समझना पड़ेगा। ब्रह्मपुर सीट राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे वाली सीट, दबदबे वाली सीट। यहां से अभी भी कौन विधायक है? शंभूनाथ सिंह यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीते थे। हालांकि 2010 में जब नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी साथ में थे तो भारतीय जनता पार्टी की दिलमा रानी देवी चुनाव जीतने में सफल रही थीं और 2015 में फिर से जब दोनों ने हाथ मिला लिया, लालू और नीतीश ने, दोनों जो पुराने साथी हैं छात्र राजनीति के समय के, पटना विश्वविद्यालय के, तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को यहां से चुनाव लड़ाया, लेकिन वो 63,303 मत ही हासिल कर सके और राष्ट्रीय जनता दल के शंभूनाथ सिंह यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी के सहयोग से 94,000 से ज्यादा मत पाकर यह सीट जीत ली। अब फिर से शंभूनाथ यादव मैदान में है, ताकतवर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। यह इस सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। जयराम चौधरी यानी भाजपा के कोटे में आई थी, भाजपा ने मुकेश सहनी की पार्टी को दिया है। लोक जनशक्ति से यहां हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। जो समीकरण है उसमें निश्चित तौर पर मुकाबला शंभूनाथ यादव और जयराम चौधरी के बीच में है और मुझे जो इस सीट पर दिख रहा है इस सीट पर चूंकि यादव, भूमिहार और ब्राह्मण मतदाता तय करते हैं, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और बहुत नजदीकी मुकाबला होने जा रहा है। बक्सर लोकसभा की बक्सर विधानसभा सीट, ये विधानसभा सीट कांग्रेस की बड़ी मजबूत सीट रही है। यहां जगनारायण त्रिवेदी यहां से 5 बार विधायक रहे हैं और 2015 में भी जब राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस का गठजोड़ बना तो उसमें भी कांग्रेस के हिस्से में यह सीट आई और कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी 66,000 से ज्यादा मत पाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप दुबे को हराने में
सफल रहे। प्रदीप दुबे को 56,346 मत मिले थे। इससे पहले 2010 में भाजपा की सुखदा पांडे, प्रोफेसर सुखदा पांडे, उन्होंने राजद के श्यामलाल सिंह कुशवाहा को हराया था और सुखदा पांडे साझा सरकार में मंत्री भी रहीं, 3 बार विधायक चुनी गई थी उससे पहले वो। अब इस बार अगर हम कहें तो बिल्कुल अलग है समीकरण, लेकिन आपको जब बक्सर मैंने बोला तो कुछ ध्यान में नहीं आया। बक्सर से 2009 में लोकसभा की उम्मीद में गुप्तेश्वर पांडे ने आईजी की नौकरी छोड़ दी थी। बक्सर से जनता दल यूनाइटेड से विधानसभा टिकट की उम्मीद में गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी से वीआरएस ले लिया था। न तब टिकट मिला न अब टिकट मिला, और उनके मुकाबले, और पहली बात तो ये सीट ही जनता दल यूनाइटेड के खाते में नहीं जा पाई, ये सीट आई है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और एक पुलिस फोर्स में ही हवलदार रहे, फिर परशुराम चतुर्वेदी भाजपा में आ गए, नेता हैं वो। परशुराम चतुर्वेदी बक्सर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से संजय कुमार तिवारी फिर से हैं। लेकिन इस सीट पर परशुराम चतुर्वेदी के साथ ज्यादा भावनात्मक लगाव लोग देख रहे हैं और मजबूती दिख रही है। जो विधायक संजय तिवारी हैं उनसे ज्यादा मजबूत स्थिति में परशुराम चतुर्वेदी दिख रहे हैं। अब डुमराव विधानसभा की बात, डुमराव भी बक्सर लोकसभा में आती है। डुमराव विधानसभा ने 2015 में किसको भेजा यहां से विधानसभा? ददन सिंह यादव। ददन सिंह यादव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, लेकिन ददन सिंह यादव इससे पहले निर्दलीय समाजवादी पार्टी और अखिल जन विकास दल के बैनर पर विधायक चुने गए हैं। यानी एक तरह से कहें तो ददन सिंह यादव की यहां बड़ी ताकत थी। 2010 में जनता दल यूनाइटेड के दाऊद अली विधायक बने थे। 2015 में जब ददन यादव लड़े थे तो 81,000 से ज्यादा मत पाए थे, जाहिर है लालू जी का भी समर्थन था। और दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राम बिहारी सिंह थे, जिनको 50,000 से ज्यादा मत मिले थे। अब यहां जो मुकाबला है, जनता दल यूनाइटेड ने अंजुम आरा को लड़ा दिया है। अब चूंकि 2010 में जदयू के दाऊद अली विधायक थे, अब अंजुम आरा लड़ेंगी और माले से यहां अजीत सिंह लड़ेंगे। ये एक और सीट है जो माले के खाते में गई है। लोक जनशक्ति से अखिलेश कुमार सिंह मैदान में हैं और यहां पर जो मुख्य मुकाबला है वो माले और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। राजपुर सुरक्षित की अगर बात करें तो राजपुर सुरक्षित से अभी जो विधायक हैं वो विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी। अब एक चीज और समझिए कि यहां जो सीपीआई एमएल उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, जो लिबरेशन है उसकी भी स्थिति अच्छी है। यहां से 2015 और 2010 में नहीं, 2010 में और 2005 में श्याम प्यारी देवी विधायक चुनी गई थी और श्याम प्यारी देवी पहले सीपीआई लिबरेशन से चुनी गई थी। यहां 2015 में जब जनता दल का विधायक चुना गया संतोष कुमार निराला, तो संतोष निराला ने भाजपा के विश्वनाथ राम को हराया था, लेकिन अब भाजपा के खाते में ये सीट गई नहीं, जनता दल यूनाइटेड के खाते में है, उनका विधायक है, तो जाहिर है कि जो विश्वनाथ राम थे वो कहीं और चले गए। कहां गए? वो कांग्रेस में चले गए हैं और लोक जनशक्ति ने निर्भय कुमार निराला को टिकट दे दिया है। रामगढ़ सीट ये भी राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत गढ़ है। जगदानंद सिंह अगर आपको याद हो नाम, तो वो यहां से जीतते रहे और अंबिका सिंह जीतते रहे। तो जगदानंद सिंह तो अब नहीं है मैदान में, लेकिन वो हैं मैदान में क्योंकि उनका बेटा सुधाकर सिंह वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ने, जो 6 पार्टियों का ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो ओवैसी, बसपा, उपेंद्र कुशवाहा, उससे अंबिका सिंह लड़ रहे हैं। तो अंबिका सिंह है और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को प्रत्याशी बना दिया है। अब इस सीट पर एक रोचक समीकरण है कि अशोक सिंह पिछली बार भी तब जीत गए थे जब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का गठजोड़ हो गया था, समझौता हो गया था। उसके बावजूद उनको 57,000 से ज्यादा मत मिले थे और राष्ट्रीय जनता दल से लड़े अंबिका सिंह को 49,490। इस सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता हुआ दिख रहा है। और एक बेहद रोचक मुकाबले वाली सीट
दिनारा, बक्सर की ये 6वीं विधानसभा है। इस विधानसभा सीट की बात करें बक्सर लोकसभा की, तो यहां 2015 में बड़ा रोचक मुकाबला हुआ था, भाजपा और जदयू आमने सामने थे। और कमाल की बात यह है कि दिनारा में फिर से भाजपा और जदयू आमने सामने है। अब आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कहीं फ्रेंडली फाइट में भी नहीं है, वो तो आमने सामने लड़ने के बजाय अब गठजोड़ में है। 15 में तो नीतीश जी लालू जी के साथ चले गए थे, तो 15 में जीत गए थे यहां से जय कुमार सिंह। जय कुमार सिंह मंत्री भी हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश जी की सरकार में। और जो उस वक्त मुकाबला हुआ था वो बहुत नजदीकी मामले में उन्होंने मुकाबले में हराया था भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह संघ के प्रचारक भी रहे, एक समय में तो अति महत्वाकांक्षी, खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताते रहे, बहुत नजदीकी मुकाबले में हारे। अब जब महत्वाकांक्षा इतनी है तो राजेंद्र जी कैसे रुकते, और राजेंद्र जी को टिकट नहीं मिला, ये सीट जनता दल यूनाइटेड के कोटे में गई, क्योंकि उनका विधायक है, मंत्री है, तो कैसे देते वो। तो उन्होंने क्या किया, लोक जनशक्ति ज्वाइन कर ली। अब दिनारा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह वो चुनाव लड़ रहे हैं, और राजेंद्र सिंह की चुनावी स्थिति यहां बहुत अच्छी है। और जिसको कहें कि अगर कुछ सीटें जिनमें आपको ट्विस्ट दिखेगा, रामेश्वर चौरसिया वाली सीट है, सासाराम की ये सीट है दिनारा, और पालीगंज की सीट है उषा विद्यार्थी, ये सब ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा का मतदाता लोक जनशक्ति के लिए पूरी ताकत से लड़ेगा। और जो मैं विधानसभावार बात कर रहा हूं, तो लोकसभा से आपको संकेत भी मिलता है और यह भी समझ में आता है कि किन सीटों पर ताकत ज्यादा मिल जाने की वजह से लोकसभा में, जो कहते हैं कि बिहार में जब लोकसभा चुनाव होता है तो मोदी जी के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो विधानसभा आते आते स्थिति क्यों बदल जाती है, तो ये भी आपको इससे समझ में आएगा। तो बक्सर की लोकसभा सीटों की 6 जो बक्सर लोकसभा की विधानसभा सीटें थी उनके बारे में मैंने आपको बताया। सभी 243 सीटों का विधानसभावार मैं विश्लेषण कर रहा हूं, अनुमान भी आपको बता रहा हूं कि यहां ये जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। एक अच्छी बात है कि आप लोग जो मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं बिहार से, प्रतिदिन मुझे 2-3 लोग अपनी विधानसभा के बारे में लिखकर भेज रहे हैं। कुछ लोग तो अपने साथ जो उस जिले या लोकसभा की 6 विधानसभा है, 5 विधानसभा है, उसके बारे में भेज रहे हैं। ये मुझे बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि बिहार जाने की इच्छा है लेकिन जाने के संकेत कम हैं, लक्षण कम दिख रहे हैं। मौका मिला तो जरूर जाऊंगा, लेकिन आप लोग अगर अपने यहां का स्थानीय समीकरण मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो मुझे और सहूलियत होगी और आप लोगों को भी पूरे बिहार का अनुमान लगाने में थोड़ी सी और आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, और ये वीडियो जो 6 विधानसभा सीट या कहीं 7 है उसको दूसरों को भी भेजिए, जिससे कि उनको भी बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में एक मोटा अनुमान लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद।